एक दिन छोटा नौकर श्याहू गलती से कार के शीशे में देख लेता है कि पीछे बैठी मालकिन के कपड़े थोड़े बिखरे हुए हैं। उसे डर लगता है कि कहीं मालिक उसे घूरते हुए न पकड़ ले, इसलिए वो तुरंत आंखें मलने का नाटक करने लगता है। लेकिन मालिक उसकी घबराहट समझ जाते हैं। तभी श्याहू तुरंत बहाना बनाता है कि अभी अभी वो लोग एक पवित्र जगह के पास से गुजरे थे और वो भगवान को प्रणाम कर रहा था। किस्मत से सड़क किनारे सच में एक बड़ा पेड़ खड़ा था, इसलिए विदेश से लौटे मालिक और मालकिन उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन बेचारा श्याहू अंदर से इतना डरा हुआ था कि थोड़ी देर बाद फिर वही हरकत कर बैठा। इस बार उसने बिना सोचे दूर कहीं उंगली दिखा दी। अच्छी बात यह रही कि उस समय पति पत्नी आपस में मजाक कर रहे थे, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। निचली जाति में पैदा हुआ श्याहू अपने मालिकों का दिल से सम्मान करता था, क्योंकि वो बाकी जमींदारों की तरह उसे अपमानित नहीं करते थे। यहां तक कि उन्होंने उसे कार लेकर अपने गांव जाने की भी इजाजत दे रखी थी। श्याहू जानबूझकर गांव के भीड़ वाले इलाके में गाड़ी रोकता है, बिल्कुल वैसे जैसे शहर में संघर्ष करने वाले लोग भी गांव लौटकर अपनी इज्जत दिखाने की कोशिश करते हैं। वो चाहता था कि गांव वाले समझे कि शहर में उसकी जिंदगी बहुत शानदार चल रही है। लेकिन घर पहुंचते ही परिवार वालों ने सबसे पहले यही पूछा कि वो कितने पैसे लाया है। पूरा परिवार उसकी कमाई पर निर्भर था। जब सबने देखा कि वो ज्यादा पैसे नहीं लाया, तो उसकी दादी जबरदस्ती उसे गांव में रोककर शादी करवाना चाहती थी। यहां तक कि लड़की भी तय कर दी गई थी। लेकिन श्याहू इस छोटे से गांव में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। जब वो वापस लौट रहा था, तब उसका भाई उसे छोड़ने बाहर तक आया, पर प्यार से गले लगाने की बजाय उसने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, घर पैसे भेजना मत भूलना। दूसरी तरफ उसका मालिक, दूसरा साहब भी अपनी जिंदगी से परेशान था। विदेश में पले बड़े उस इंसान पर परिवार का दबाव था कि वो खान का बिजनेस संभाले। मालिकों की हैसियत देखकर श्याहू और भी वफादार बन गया था। लेकिन झुग्गियों में पली उसकी आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली थीं। उसके छोटे छोटे गंदे हाव भाव, मैले कपड़े और पीले दांत हर पल उसकी गरीबी और नीची हैसियत को जाहिर कर देते थे। खुशकिस्मती से मालकिन पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसने प्यार से समझाया कि अगर जिंदगी में इज्जत चाहिए तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। शायद पहली बार श्याहू ने अपने लिए टूथपेस्ट खरीदा, नए जूते खरीदे, साफ कपड़े पहने। वो इतनी जोर जोर से अपने पीले दांत साफ करता था जैसे अपने पुराने गरीब अतीत को हमेशा के लिए थूक कर बाहर निकाल देना चाहता हो। लेकिन इंसान की सालों पुरानी जिंदगी एक दो दिन में कहां बदलती है। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। बाकी नौकर उसका मजाक उड़ाते कि वो जरूरत से ज्यादा गंभीर हो गया है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मालिकों ने उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया था और उसके लिए ही सबसे बड़ी बात थी। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। नशे में धुत मालकिन अचानक मस्ती के मूड में आ गई। वो जबरदस्ती श्याहू को ड्राइविंग सीट से हटाकर खुद गाड़ी चलाने लगी। कार तेज रफ्तार में सड़कों पर दौड़ रही थी। मालिकों को खुश देखकर श्याहू भी दिल से मुस्कुरा रहा था। लेकिन अगले ही पल गाड़ी एक छोटी बच्ची को कर मार देती है। मालिक घबरा जाते हैं और पुलिस बुलाने की बात करते हैं, लेकिन श्याहू उन्हें रोक देता है। वो कहता है, यहाँ गरीब लोगों के इतने बच्चे होते हैं कि कई माँ बाप को उनके नाम तक याद नहीं रहते, और अगर शिकायत हुई भी तो नीची जाति के लोग पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते। जहां मालिक डर से कांप रहे थे, वहीं श्याहू बिल्कुल शांत था। उसने कार को गैराज में छिपाया और हर निशान साफ कर दिया। उस रात उसे पहली बार लगा कि वो अपने मालिकों के लिए सच में काम आया है। उसे अंदर से अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन अगली सुबह उसकी पूरी दुनिया टूट गई। मालिक ने उसे घर बुलाया और एक कागज सामने रख दिया। मेरा नाम राम हलवाई है। मैं स्वीकार करता हूं कि 3 नवंबर को मैंने कार चलाते समय किसी इंसान या किसी चीज को टक्कर मारी। ये पढ़ते ही श्याहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में मालिक पहले ही उसकी दादी के अंगूठे लगवा चुके थे। यहां तक कि उसके परिवार को भी पैसे देकर खरीद लिया गया था। जो मालिक हमेशा उसे दोस्त कहता था, आज वही चुप बैठा था और मालकिन तो उससे मिलने तक नहीं आई। श्याहू समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी वफादारी का यह कैसा इनाम मिला है। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी में इससे भी बड़ा दर्द आने वाला है, और वही दर्द एक दिन उसकी किस्मत बदलने वाला था। एक अमीर घर का लड़का शराब पीकर सड़क किनारे एक बच्ची को कुचल देता है, लेकिन जुर्म अपने गरीब ड्राइवर के सिर पर डाल दिया जाता है। उस दिन के बाद से श्याहू हर पल डर में जीने लगा। उसे लगता था कि कभी भी पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। लेकिन कई दिन बीत गए, कोई शिकायत दर्ज ही नहीं हुई, और धीरे धीरे वो फिर से अपने मालिकों की नजर में सिर्फ एक मामूली नौकर बनकर रह गया। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि जरा सी गलती पर भी श्याहू को मार और गालियां सुननी पड़ती थी। वो बचपन से अमीर मालिकों का घमंड और बेरहमी देखता आया था, लेकिन इस बार उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब छोटी मालकिन खुद अपने पति और ससुर से भिड़ गई। शायद इसलिए क्योंकि उस हादसे की असली गुनहगार वही थी, या शायद इसलिए क्योंकि शुरू से उसका इरादा श्याहू पर इल्जाम डालने का था ही नहीं। लेकिन अब इन बातों का श्याहू पर कोई असर नहीं पड़ता था। जिस इंसान के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसी ने उसे बेच दिया था।
उसकी अंधी वफादारी अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। फिर एक रात अचानक छोटी मालकिन चुपके से उसके कमरे में आती है। वो फैसला कर चुकी थी कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। जाने से पहले वो श्याहू को कुछ पैसे देती है, मानो अपने गुनाह का मुआवजा दे रही हो। लेकिन अगली सुबह पूरा गुस्सा श्याहू पर टूट पड़ता है। छोटा मालिक अपनी पत्नी के भाग जाने का जिम्मेदार भी उसी को ठहराता है। वो बिना कुछ सुने श्याहू को थप्पड़ मारने चुप नहीं रहता। सालों से दबा गुस्सा आखिर बाहर आ ही जाता है। लेकिन मालिक की एक बात उसके दिल को पूरी तरह तोड़ देती है। उसे एहसास हो जाता है कि अमीर लोगों की नजर में वो हमेशा सिर्फ एक नौकर ही रहेगा। टूटा हुआ श्याहू घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन 2 दिन भटकने के बाद उसे समझ आता है कि फिलहाल उसके पास यही नौकरी बची है। और ऐसे व्यवहार करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो मालिक को दिलासा देता है, उसके दुख में साथ बैठता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बदल चुका था। एक रात जब उसे यकीन हो जाता है कि मालिक गहरी नींद में है, तब पहली बार वो अपना असली चेहरा दिखाता है। वो चुपके से मालिक के महंगे कपड़े पहनता है, उसकी छुपाकर रखी शराब निकालकर पीता है और आईने में खुद को देखने लगता है। लेकिन सुबह होते ही फिर वही सीधा साधा वफादार नौकर बन जाता है। धीरे धीरे उसका लालच भी बढ़ने लगा। अब उसे साफ दिखने लगा था कि दूसरा मालिक भी बाकी जमींदारों जैसा ही घमंडी इंसान है, और इसी के साथ श्याहू की बगावत भी मजबूत होती गई। वो छोटी मालकिन के दिए हुए पैसे गिनता है, पूरे 30 रुपए, और फिर सोचता है, अगर अमीर लोग पैसे से पैसे बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अब वो भी चालाकियां सीख चुका था। कभी कार की नकली मरम्मत का बिल बनाता, कभी आधा पेट्रोल बेच देता, तो कभी मालिक की कार से चोरी छिपे सवारी रोकर पैसे कमाने लगता। कभी कभी उसे अपने किए पर शर्म भी आती, लेकिन जैसे ही मालिक उसे दोबारा अपमानित करता, उसका सारा पछतावा खत्म हो जाता। फिर एक दिन उसने मालिक और उसके भाई को नए ड्राइवर की बात करते सुन लिया। बस उसी पल उसने तय कर लिया कि अब वो हमेशा दूसरों का नौकर बनकर नहीं रहेगा। हर बार जब मालिक लोग रिश्वत देने बाहर जाते, उनके हाथ में एक लाल कपड़े का बैग होता था। श्याहू जानता था कि उस बैग में पैसे भरे हैं, लेकिन इस बार उस लाल बैग को देखकर उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। अब उसकी नजर हर वक्त उसी बैग पर रहने लगी। फिर भी उसके अंदर भयंकर संघर्ष चल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने मालिकों से गद्दारी की तो पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। लेकिन तभी गांव से एक रिश्तेदार आता है। वो चिट्ठी लाया था। घर वाले फिर पैसों की मांग कर रहे थे, साथ ही शादी करके बच्चे पैदा करने का दबाव भी डाल रहे थे। उसी पल श्याहू का अपने गांव और परिवार से बचा हुआ आखिरी रिश्ता भी टूट गया। कुछ दिनों बाद मालिक को पता चला कि श्याहू शादी करने वाला है। पहली बार उसने उसे एक दिन, लेकिन श्याहू समझ चुका था कि अमीर लोग बिना मतलब किसी पर मेहरबान नहीं होते। और सच में उसे पता चल गया कि मालिक नया ड्राइवर ढूंढ रहा है। उसी दिन घूमते वक्त श्याहू ने चिड़ियाघर में एक सफेद बाघ देखा। 100 साल में एक बार दिखने वाला सफेद बाघ। उसे बचपन में अपने शिक्षक की कही बात याद आ गई, तू भी 100 साल में पैदा होने वाला इंसान है। और उसी रात तेज बारिश के बीच श्याहू ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने बहाना बनाया कि कार खराब हो गई है, और जैसे ही मालिक नीचे उतरा, श्याहू ने उसे मार डाला। फिर वो लाल बैग में भरे पैसों को लेकर वहां से भाग गया। उस पैसे से उसने पहले अधिकारियों और स्थानीय लोगों को खरीद लिया, फिर अपनी खुद की व्हाइट टाइगर टैक्सी कंपनी शुरू की। सालों तक अमीरों के बीच रहकर उसने जो चालाकियां सीखी थी, अब वही उसकी ताकत बन चुकी थी। और देखते ही देखते वो पूरे शहर के टैक्सी बिजनेस का सबसे बड़ा नाम बन गया। एक गरीब नौकर जिसे जिंदगी भर इंसान नहीं समझा गया, वही एक दिन अपने मालिक का